अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बरतानवी ख़बरसां इदारे रॉयटर्स ने अमेरिकी वेबसाइट एक्सेस का हवाला देते हुए कहा है कि वाइट हाउस सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस के तहत रहनुमाओं का पहला इजलास 19 फरवरी को मुनक़्क़िद करने पर गौर कर रहा है, जो गाज़ा के इशू पर होगा। रिपोर्ट में एक अमेरिकी सरकारी अहदेदार और 4 ममालिक के सुफरा का हवाला दिया गया है, जिनको एतमाद में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस इजलास में गाज़ा की तामीर नौ के लिए फ़ंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। ताहम ये मामलात अभी इब्तदाई मराहिल में हैं और इनमें तब्दीली हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह इजलास अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मुनक़्क़िद करने का मनसूबा बनाया गया है और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इससे एक रोज़ कबल 18 फरवरी को वाइट हाउस में सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। वाइट हाउस और अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने फौरी तौर पर तबसरे के लिए की गई दरख्वास्तों पर रद्दअमल नहीं दिया। जनवरी के आखिर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बोर्ड का ऐलान किया था, जिसकी सदारत वो खुद करेंगे और इनके बकौल इसका मकसद आलमी तनाज़ात को हल करना होगा। इस बोर्ड के बारे में बहुत से माहिरीन ने तशवीश जाहिर की है, इससे अक़वाम मुत्तहिदा को नुकसान पहुँच सकता है। दुनिया भर की हुकूमतों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इक़दाम में शामिल होने की दावत पर मोहतात रद्दअमल जाहिर किया है। जंगबंदी के निफाज के बावजूद इजरायली फ़ौज ने मशरक़ी गाज़ा शहर के इलाके जैतून में आज रिहायशी इलाके को निशाना बनाते हुए फ़िज़ाई हमला किया। रिपोर्ट्स बताती है कि हमला स्कोला जंक्शन के करीब एक 3 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इलाके से आग के शोले और गाढ़ा धुआं उड़ता दिखाई गया, जिससे मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकी इंतज़ामिया ने जनवरी में ऐलान किया था कि जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। इस मरहले में गाज़ा से इजाफी इजरायली अफवाज का इनखला और तामीर नौ के काम का आगाज़ शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि गाज़ा की तामीर नौ पर तकरीबन $70 बिलियन लागत आ सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कई महीनों की कशीदगी, धमकियों और फौजी तनाव के बाद बिलाखिर ओमान में मुज़ाकरात हुए। ये इस दौर के साथ मुवाफ़िक़ है जब अमेरिका और इजराइल ने गुज़िश्ता साल ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी हमले शुरू किए थे, जिससे पूरा खित्ता जंग के दहाने पर पहुंच गया था। अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जुम्मे को खलीजी मुल्क ओमान के दारकूमत मस्कत में हुए। दोनों ममालिक आमने सामने नहीं मिले, लेकिन ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बसीदी ने पैगाम रसानी का काम किया। ये मॉडल पहले भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में इस्तेमाल हो चुका है। ताहम अमेरिका ने इन मुज़ाकरात के फ़ौरन बाद नई पाबंदियाँ आयद कर दी। मुज़ाकरात को इसलिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि दोनों फ़रीक़ीन ने मज़ीद बातचीत पर इत्तफ़ाक़ किया। इसे फ़िलहाल एक मुस्बित लेकिन मोहतात आगाज़ समझा जा रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरान की नुमाइंदगी की, जबकि अमेरिका की तरफ से खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर मौजूद थे। ओमानी हुकूमत की तस्वीर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेकोट कोपर मौजूदगी को भी दिखाया गया, जिससे मुज़ाकरात की अस्करी अहमियत मज़ीद बढ़ गई। मुज़ाकरात से क़ब्ल माहौल इंतहाई कशीदा रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम खबरदार किया था कि अगर ईरान ने जौहरी मुआहदे पर दस्तखत ना किए या मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया तो अमेरिका फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने भी सख्त मौक़िफ़ का इज़हार किया। अमेरिका ने सूडान की रियासत शुमाली कुर्दोफान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की जानिब से इमदादी काफ़िले पर किए गए ड्रोन हमले की सख्त मज़म्मत की, जिसमें एक शख्स हलाक और 3 ज़ख्मी हुए। अरब और अफ्रीकी उमूर के लिए अमेरिकी सेनेटर मुशीर मसाद बोल्स ने एक्स पर लिखा कि क़हतज़दा लोगों के लिए खुराक किए जाने वाली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के काफ़िले पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया जानी नुकसान और अमेरिकी माली ताउन से फराहम करदा इमदाद की तबाही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका मुहासबा किया जाएगा। फ़लस्तीनियों की हिमायत में सरगर्म कारकुनों का एक ग्रुप फ्लोटिला अगले माह दोबारा महसूर इलाके गाज़ा पहुंचने की कोशिश करेगा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मुताबिक 29 मार्च को शुरू होने वाला यह मिशन तारीख़ की सबसे बड़ी मरबूत इंसानी हमदर्दी की मुदाखलत होगी, जिसमें 100 से ज़्यादा ममालिक के हज़ारों अफराद शामिल होंगे। ये ग्रुप बार्सिलोना, ट्यूनीस और इटली समेत मुख्तलिफ बंदरगाहों से रवाना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया जिस पर माफ़ी मांगने से वो इनकार कर रहे हैं, जिसमें बारक ओबामा और मिशेल ओबामा को तौहीन आमेज़ अंदाज में यानी बंदरों के रूप में दिखाया गया था। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ने नस्ली परस्ताना तस्वीर की मजम्मत की, लेकिन वाइट हाउस ने इस पोस्ट का मलबा अमले की गलती पर डाल दिया। डेमोक्रेट्स ने इस वीडियो को घटिया करार देते हुए शदीद तनकीद की, जबकि एक सीनियर रिपब्लिकन सेनेटर ने भी इसे वाज़ेह तौर पर नस्ल परस्ताना करार दिया। रियासती ग्रिड ऑपरेटर ने आज हफ्ते को कहा है कि रूसी अफवाज के यूक्रेन के तोनाई के बुनियादी ढांचे पर एक बड़े हमले ने पूरे मुल्क में बिजली की बंदिश पैदा कर दी है। अगरचे दोनों ममालिक ने तकरीबन 4 साल जंग ख़त्म करने के लिए अमेरिका की सालिसी में बातचीत की है, रूस ने हालिया दिनों में अपने हमले जारी रखे हुए हैं। यूक्रेनी हुकाम ने मॉस्को पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह जानबूझकर तोनाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है,
जिससे ऐसी बंदिशें हो कि लाखों अफराद रोशनी से महरूम हो जाएं, जबकि दर्जा हरारत पर से भी कम है। यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म डेनिस शुमाइल ने कहा है कि रूस ने मगरबी यूक्रेन में ब्रिस्टनस्का और दोब्रोतोयर्स्का पावर प्लांट्स पर हमला किया, जिसके बाद कैफ ने पोलैंड से हंगामी इमदाद तलब की। ग्रिड ऑपरेटर यूक्रेनर्जो ने आज हफ्ते को कहा कि रूस यूक्रेनी पावर ग्रिड्स पर वसी पैमाने के हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इजराइल की ओलंपिक टीम जब मेलान कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब के दौरान स्टेडियम में दाखिल हुई तो उमूमी तौर पर बड़े खुशगवार और त्यौहार जैसे माहौल में सरेअंजाम पा रही इस तकरीब में इस पर होटिंग की गई। 4 रुकनी इजरायली वफ़द ने मुल्क का परचम लहराते और मुस्कुराते हुए शरीक ममालिक की परेड के दौरान सैन सिरो स्टेडियम में मार्च किया था। हम इसके फ़ौरन बाद स्टेडियम में बुलंद आवाज़ में बज रही मौसीकी की आवाज़ ने यहाँ मौजूद ऑडियंस की एहतजाजी आवाज़ों को दबा दिया। इजरायली खिलाड़ियों ने इफ्तिताई तकरीब से कबल कहा था कि वो ज़ेर मुहासरा गाज़ा में इजराइल की नस्लकुशी के बाद मुमकिना तौर पर मुखालिफाना इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। नस्लकुशी के दौरान इजराइल ने तकरीबन 72,000 फ़लस्तीनियों को हलाक और 1,71,400 से ज़ायद को ज़ख्मी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आदाद शुमार कम बता सकते हैं और मजमूई अमवात का तखमीना तकरीबन 2 लाख तक पहुँच सकता है। इजराइल ने तकरीबन 90% इमारतें और घर तबाह कर दिए और ये गाज़ा के आधे से ज़्यादा हिस्से पर काबिज़ हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी को हिजाब को अक़ीदत, शिनाख्त और फ़ख्र की अलामत करार देने वाली पोस्ट पर शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ा। ये पोस्ट वर्ल्ड हिजाब डे के मौके पर इनके दफ्तर बराए उमूर मुहाजिरीन की जानिब से शेयर की गई थी, जिसे ईरान में लाजमी हिजाब के ख़िलाफ़ जारी एहतजाजी सूरत हाल के तनाजुर में तनकीद का निशाना बनाया गया। पोस्ट में कहा गया था कि आज हम दुनिया भर की उन मुस्लिम ख़वातीन और बच्चियों के अक़ीदे, शिनाख्त और फ़ख्र का जश्न मना रहे हैं जो हिजाब पहनने का इंतखाब करती है, जो अक़ीदत की एक ताकतवर अलामत और मुस्लिम विरसे की नुमाइंदगी है। इस पैगाम पर समाजी कारकुनों और मुबस्सिरीन ने सख्त एतराज़ जताया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस पोस्ट का लब व लहजा ईरान में ख़वातीन को दरपेश ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करता है, जहाँ हिजाब पहनने से इनकार पर ख़वातीन को गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बाज़ को हलाकत का सामना भी करना पड़ा। ईरानी निज़ाद अमरीकी सहाफ़ी मसीह अली निज़ाद ने शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए ज़ोहरान ममदानी को बराह रास्त मुखातिब किया। उन्होंने लिखा कि ज़ोहरान ममदानी वाकई वक्त सच कहूँ तो मुझे न्यूयॉर्क जैसे खूबसूरत शहर में रहते हुए अजियत महसूस हो रही है। जब आप वर्ल्ड हिजाब डे मना रहे हैं और मेरे ज़ख्मी वतन ईरान में ख़वातीन को हिजाब और इसके पीछे मौजूद इस्लामी नज़रिए को मुस्तरद करने पर क़ैद, गोलियों और मौत का सामना है। इजरायली फ़ौज ने अरबी ज़बान के लिए मेजर एलुआ ओया को नया तर्जुमान मुकर्रर किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मेजर एलुआ ओया इजरायली फ़ौज की पहली मुस्लिम तर्जुमान होंगी और अरबी ज़बान में इजरायली फ़ौज का मौक़िफ़ पेश करती नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 साला मेजर एलुआ ओया को सोशल मीडिया पर कैप्टन इला के नाम से जाना जाता है। इन्हें तरक्की देकर लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाएगा। मेजर इला चंद हफ्तों में कर्नल ओकाई और ई की जगह संभालेगी, जो गुज़िश्ता 20 साल से जिम्मेदारी निभा रहे थे और अब रिटायरमेंट के करीब है। वाज़ के जंगबंदी के बावजूद इजरायली फ़ौज के गाज़ा पर हमले जारी है। आलमी ताकतों की मुदाखलत पर सह्यूनी रियासत इजराइल हाथी की तरह निहत्ते फ़लस्तीनियों को कुचलने में मसरूफ़ है और इजरायली फ़ौज के गाज़ा के मुसलमानों पर बर्बरियत का सिलसिला जारी है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ को अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। माह मुक़द्दस में सरकारी दफातर के औक़ातकार क्या होंगे, ऐलान किया गया। दुनिया भर के मुसलमान इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ है। इस माह मुक़द्दस में मुसलमान रोज़े रखते और इबादत में इजाफ़ा कर देते हैं, इसीलिए हर मुस्लिम मुल्क में दफ्तरी उमूर और काम के औक़ातकार में नरमी की जाती है। कुवैत ने भी माह मुक़द्दस में सरकारी दफातर के लिए नए औक़ातकार का ऐलान किया है, जिसका इतलाक़ यकुम रमज़ान मुबारक से होगा। अरब मीडिया के मुताबिक सिविल सर्विस कमीशन के जारी बयान में सरकारी इदारों में दौरान रमज़ान काम के औक़ातकार 4.5 घंटे होंगे। इसके साथ ही सरकारी मुलाजमीन को इख्तियार होगा कि वो सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे के दरमियान किसी भी वक्त दफ्तर आकर 4.5 घंटे मुलाजमत का दौरानिया मुकम्मिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे का कहना है कि हज 2026 के लिए वीज़ों के इजरा का आगाज़ 8 फरवरी से किया जा रहा है। वज़ारत के मुताबिक वीज़ों के इजरा का यह अमल मामूल से पहले शुरू किया गया, जिसका मकसद हज इंतज़ामात को बर वक्त मुकम्मिल करना और आज़मीन को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। वज़ारत ने बताया कि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को फराहम की जाने वाली तमाम खिदमात के 100% मुआहदे मुकम्मिल कर लिए गए हैं, जबकि मक्का मुकर्रमा में रिहाइश से मुतालिक तमाम मुआहदे नसक प्लेटफॉर्म के ज़रिए तय पा चुके हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे के मुताबिक अब तक 7,50,000 आज़मीन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जबकि 30,000 आज़मीन ने अपने अपने ममालिक से बराह रास्त हज पैकेजेस करवा लिए हैं। वज़ारत का कहना है कि इस इब्तदाई मरहले में वीज़ों का इजरा के लिए पेशगी मनसूबाबंदी की अक्कासी करता है, जिससे इंतज़ामात को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाने और दुनिया भर से आने वाले लाखों आज़मीन को फराहम की जाने वाली खिदमात की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
सऊदी अरब की जानिब से जुम्मे को पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की मस्जिद में हुए दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की गई, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जाँ बाख और ज़ख्मी हुए। सऊदी खबरसां NCSPA के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि सऊदी अरब इबादत गाहों को निशाना बनाने, पुरअमन शहरियों को खौफ व हरास में मुब्तला करने और बेकसूर अफराद का खून बहाने की भरपूर मजम्मत करता है। बयान में मज़ीद कहा गया कि मुमलिकत हर किस्म की तशद्दुद, इंतहापसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने मौक़िफ़ पर क़ायम है और इस हवाले से बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों के लवाक़िन, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए हमले में ज़ख्मियों की जल्द व मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ भी की। अल अरबिया न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में एक सऊदी वफ़द आज हफ्ते के रोज़ शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पहुँच गया। अल अरबिया के नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि आज सऊदी कंपनी और शामी हुकूमत के दरमियान स्ट्रैटेजिक मुआहदों पर दस्तखत से मुतालिक कई ऐलानात मुतवक्किल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर POK की सरजमीन से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा बुलंद किया। स्टेज तैयार हुआ, तालियां बजी और इस्लामाबाद को लगा कि इसने सिफारती फ़ायदा उठाया है, लेकिन फिर अमेरिका ने खामोशी से एक ऐसा इशारा किया जिसने पाकिस्तान के तमाम बयानात को खाक में मिला दिया। भारत अमेरिका उबूरी तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत का ऑफिशियल नक्शा जारी कर दिया, जो असल पैगाम बन गया। इस नक्शे में पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर समेत तमाम जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। यही नहीं, युक्साई चीन, जिस पर चीन ने बरसों से गैरकानूनी कब्जा कर रखा था, इसको भी वाज़ेह तौर पर भारत के नक्शे में शामिल किया गया। इसे टेक्निकी गलती या ग्राफिक डिज़ाइन की गलती नहीं समझा जा सकता। यह पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बराह रास्त सिफारती पैगाम है। नई सामने आई एप्स्टीन फाइलों ने बदनाम ज़माना फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन और हिंदुस्तान के बिजनेसमैन अनिल अंबानी के दरमियान हुई गुफ्तगू का पर्दा फाश किया है, जिससे यह इंकशाफ हुआ है कि एप्स्टीन ने उस वक्त के बाअसर टाइकून अंबानी के लिए ख्वातीन के साथ मुलाकातों का बंदोबस्त किया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2019 के दरमियान हुई यह गुफ्तगू, जो कि अमेरिकी इस्तिखासा की जानिब से एप्स्टीन पर कम उम्र बच्चों के स्मगलिंग के इल्ज़ाम आयद किए जाने से महज चंद माह कबल की है, इस बात की अक्कासी करती है कि किस तरह सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम ने अपने ताल्लुकात को अमीर साथियों के लिए ख़वातीन फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया। 9 मार्च 2017 की हुई एक टेक्स्ट पैगाम के तबादले में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से पूछा कि आप किसकी तजवीज़ देते हैं। एप्स्टीन का जवाब फौरी था, एक लंबी कद वाली स्वीडिश सुनहरी बालों वाली खातून, ताकि दौरे को पुरलुत्फ बनाया जा सके। महज 20 सेकंड के अंदर अनिल ने जवाब दिया, इसका बंदोबस्त करें। बातचीत यहीं ख़त्म नहीं हुई। एप्स्टीन ने मज़ीद पूछा, क्या कोई ऐसी अदाकारा या मॉडल है जो आपके रुझान या पसंद की नुमाइंदगी करती हो।